अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही है? पिछले कुछ दिनों से हम पढ़ रहे थे टॉर्क के बारे में। हमने पढ़ा था क्लॉकवाइज टार्क, एंटी क्लॉकवाइज टार्क, और हमने असूल पढ़ा था कि क्लॉकवाइज टार्क जो है वो हमेशा बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टार्क के। आज हम इसके हवाले से तजर्बा करेंगे और तजर्बे के बाद हम देखेंगे कि जो क्लॉकवाइज टार्क होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज टार्क के बराबर होता है। तो आज हम पढ़ेंगे मयारों के उसूल का तजर्बाती तस्दीक। जो हमारा तजर्बा है वो है मयारों के उसूल की तजर्बाती तस्दीक। जो है आज का हमारा तजर्बा होगा, और इस तजर्बे के लिए जो दरकार सामान होगा वो हम सामान भी देख लेते हैं कि इस तजर्बे के लिए हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वेट बॉक्स की। वेट बॉक्स हमारे पास होना चाहिए, धागा हमारे पास होना चाहिए, मीटर रॉड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं। और हमें ज़रूरत पड़ेगी, सबसे अहम चीज़ जो है वो है फाना। फाना की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम वेज कहते हैं, उसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें जो है वो एक टेबल भी दरकार होगा। कुर्सी वाला टेबल नहीं, चेयर वाला टेबल नहीं, बल्कि ये वाला टेबल हमें चाहिए जिसके ऊपर हम अपने डेटा जो है वो रिकॉर्ड कर सकेंगे और डेटा जो है वो हम लिखेंगे। 2 तरह के जो है हम टेबल इस्तेमाल करेंगे। पहला टेबल जो है वो हम क्लॉकवाइज टार्क के लिए इस्तेमाल करेंगे, दूसरा वाला टेबल जो है वो हम एंटी क्लॉकवाइज टार्क के लिए इस्तेमाल करेंगे। होगा ये कि हम सबसे पहले एक मीटर रॉड ले लेंगे, और ये मीटर रॉड हमारे पास जैसे आप देखते हैं मीटर रॉड जो 1 मीटर की फुट्टा होता है, बड़ा फुट्टा होता है। इसमें हम क्या करेंगे कि लकड़ी का एक इस तरह का ब्लॉक ले लेंगे, और इस ब्लॉक के ऊपर इसको सबसे पहले हम बैलेंस कर लेंगे, और हमें मालूम कर लेंगे कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है। मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर रख कर इसको हम देख लेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमारे पास कौन सी जगह है, किस जगह पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जब हमें इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मालूम हो जाएगा तो हम इसको यहाँ पर रखेंगे, और वेट, मुख्तलिफ किस्म के वेट्स जो हमारे पास आते हैं उस वेट के ऊपर हम एक धागा सा जो है वो बांध देंगे। ये वेट है हमारे पास, फर्ज कर लें ये 50 ग्राम का वेट है। इस 50 ग्राम का वेट हमने ले लिया, इसके ऊपर हमने धागा बांध दिया, और उसको फर्ज कर लें कि हम एक ख़ास फासले के ऊपर रख लेते हैं। वो फासला हम अपनी मर्जी से तय कर लेते हैं। जैसे फ़र्ज कर लें ये हमारे पास 0 पोजीशन है, यहाँ से हम जाकर 10 सेंटीमीटर के फासले पर इस वज़न को जो है वो यहाँ पर हमने लटका दिया। ये 50 ग्राम का वज़न है। इस 50 ग्राम को हम पहले से खुद से अपनी जो है वो मर्जी से इसको लटका लेते हैं। तो यहाँ पर पहली रीडिंग के लिए हमने 50 ग्राम का वज़न लिया, उसका जो फासला हमने लिया वो हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारी ओ पोजीशन है। सी पोजीशन के ऊपर हम एक वज़न लटकाएंगे, और फिर यहाँ से हम मुख्तलिफ फासलों के ऊपर छोटे वज़न जो है वो उसको भी यहाँ पर हम लटका देंगे, और जो इनका फासला होगा उसको भी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। एक फासला हमने यहाँ से लगाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला होगा वो AE और AB फासला होगा। ये फासला जो है यहाँ तक का जो फासला होगा वो इसके लिए होगा, W2 के लिए होगा ये फासला, और ये वाला जो फासला होगा ये हमारा वज़न W3 होगा, ये वाला वज़न हमारा W1 होगा। यहाँ से लेकर इसके दरमियान का जो फासला होगा उस फासले को जो है वो भी हम नोट करेंगे, और वो हो जाएगा हमारे पास OB फासला होगा ये कि सबसे पहले हमने इस वज़न को यहाँ पर लटकाया। इस वज़न को लटकाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको इसी वेज के ऊपर या फाना के ऊपर रखने के बाद इन दोनों वज़नों को जो है हम आगे और पीछे करेंगे, और एक पोजीशन के ऊपर ये जो हमारा फुटा होगा ये बिल्कुल स्टिल हो जाएगा, और इस वज़न के ऊपर जो है बिल्कुल नॉर्मली आकर इस पोजीशन के ऊपर खड़ा हो जाएगा। जिस पोजीशन के ऊपर ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आ जाएगा उस पोजीशन के लिए
हम इन तीनों फासलों को जो है, इन दोनों फासलों को, क्योंकि एक का फासला तो हमने लिया हुआ है मुस्तकिल, तो इसका फासला भी हम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसको इस ब्लॉक में जो है वो लिख लेते हैं। जैसे फर्ज कर लें हम एक फर्जी रीडिंग लेते हैं और देखते हैं कि इसका क्या हमारे पास निकलेगा जवाब। यहाँ पर इसके अंदर क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होगा, इसलिए क्योंकि ये अपने वजन की वजह से जो है ये नीचे की तरफ हरकत करेगा। जो नीचे की तरफ जो है वो हरकत करेगा, तो हम देखते हैं ये वाला वजन जो है इसके एक के अंदर क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होगा और दूसरे के अंदर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये अपने वजन की तरफ वजह से नीचे जाएंगी और इस तरीके से हरकत करेंगी। ये इसके अंदर जो टॉर्क पैदा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो इसके अंदर पैदा हो रहा है। जब ये नीचे की तरफ हरकत करेंगी तो इसको ऊपर की तरफ हरकत देंगे, और जब ये ऊपर की तरफ हरकत करेगा तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो टॉर्क पैदा हो रहा है वो नीचे की तरफ होगा। ये नीचे की तरफ हरकत करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको ये ऊपर की तरफ उठाएंगे और इसके अंदर जो टॉर्क पैदा होगा वो घड़ीवार टॉर्क जो है वो इसके अंदर पैदा होगा, और इसके अंदर जो टॉर्क पैदा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इसके अंदर पैदा होगा। हम इन दोनों कीमतों को ज़रब करके देखते हैं कि जवाब हमारे पास कितना आएगा। यहाँ पर जो हमने वजन लटकाया हुआ है 50 ग्राम का है, ज़रब फासला जो इसका है वो 10 सेंटीमीटर का फासला है। हम जो है वो क्या करते हैं कि इसका वज़न जो है वो मालूम कर लेते हैं। वज़न मालूम करने के बाद जो है हम इन दोनों को ज़रब देंगे। जब ज़रब देंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, और यहाँ पर हम जो दो औज़ान लटकाएंगे, वज़न लटकाएंगे, उन दोनों का जो हासिल ज़रब होगा, ये हम पहले का वज़न देख लेंगे, दूसरे का वज़न देखेंगे, तीसरे का फर्ज कर लें जो W2 है वो हमारे पास 10 ग्राम है, और W3 जो है वो हमारे पास फर्ज कर लें कि जो है वो हमारे पास 20 ग्राम है। हमने इनको मुख्तलिफ फासलों के ऊपर रखा। इसका जो फासला था वो हमारे पास आ गया, फ़र्ज़ कर लें कि इसको हमने रखा था 20 सेंटीमीटर के फासले पर, 20 सेंटीमीटर के फासले पर रखा हुआ था। इसका जो वज़न हमारे पास ये आ जाएगा। इसको जो हमने रखा था वो हमने रखा था फ़र्ज़ कर लें 25 सेंटीमीटर के फासले पर रखा था। इन दोनों कीमतों को हम ज़रब देंगे। पहले इसका टार्क मालूम करेंगे। ये देखें W2 लिखा हुआ है, W2 ज़रब OA, W2 ज़रब OA का जो फासला है वो यहाँ पर लिखा है 10 ज़रब 20 कर देंगे, ये 25 है, और ये जो वज़न हमने लिया था 20 है, ये 20 ज़रब जो है वो हो जाएगा 25। इन दोनों को ज़रब देंगे। ज़रब देने के बाद जो कीमतें आएंगी उन दोनों को हम जमा कर लेंगे। इसका जो भी जवाब आएगा 0, ये इसका जवाब आ गया, और यहाँ पर इसका जो जवाब आएगा ये हम लिख देंगे ये वाला जवाब। इन दोनों जवाबों को हम जमा करेंगे, और जमा करने के बाद हम ऊपर जो जवाब आएगा उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमारा जवाब जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ममासलत रखना चाहिए। इसका जो जवाब आएगा वो इसके जवाब के बराबर होना चाहिए। ये फर्जी रीडिंग मैंने ली है, आपको बताया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको हम परफॉर्म किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हम ये प्रैक्टिकल को जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर करेंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं। जी जनाब, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक वेज है या फाना जिसको हम कहते हैं। इस फाना के ऊपर हमने एक मीटर रॉड रखी है, और कुछ भी प्रैक्टिकल आगे करने से पहले हम क्या करेंगे कि इस मीटर रॉड के ऊपर इस फाना को रखने के बाद हम सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद देखेंगे कि इस जो हमारे पास ये बड़ा सा मीटर रॉड है 1 मीटर का, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है। तो ये देखें, हमने इसको इसके ऊपर रखा, इसको आगे और पीछे किया, और एक ख़ास पोजीशन के ऊपर हमने देखा कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल जो है इस पोजीशन पर आकर सेट हो गया है। और आप देख रहे हैं कि ये वेज के ऊपर जो है ये फुटा या ये जो स्केल है, जो मीटर रॉड है,
ये बिल्कुल उसके ऊपर आकर रुकी हुई है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने कहा था कि हम जो W1 है, W1 को हम 10 सेंटीमीटर के फासले पर रखेंगे। O से C तक का जो फासला होगा वो हमारे पास है जी 10 सेंटीमीटर के फासले पर। हमने एक वजन लटका दिया जो फर्ज कर ले 100 ग्राम का वजन है। अभी हमने इसका जो वजन मालूम किया वो 100 ग्राम था। 100 ग्राम का हमने वजन इसके ऊपर डाल दिया। वजन डालने के बाद हमने देखा कि इसकी जो रीडिंग हमारे पास एक तरफ जो है वो नीचे हो जाएगी। अभी इसको बैलेंस करने के लिए हम फुट्टे के दूसरी तरफ जो है वो वज़न डालेंगे और वो वज़न जो है वो हम W जो है वो 2 और W3 जो है वो हम इसके ऊपर वज़न डाल रहे हैं और इसको बैलेंस जो है वो हम कर रहे हैं। इसको आगे और पीछे करेंगे। देखें W1, W2 और W3 जो वज़न हमने दूसरी तरफ डाले हैं मीटर रॉड के, इसको हम आगे और पीछे करेंगे। किसी एक जगह पर आकर हम देखेंगे कि ये जो स्केल है हमारा, ये जो मीटर रॉड है, ये दोबारा से बैलेंस हो जाएगा। जिस जगह पर ये आकर बैलेंस हो जाएगा, ये इसके अंदर जो टॉर्क पैदा हो रहा था या ये फुट्टा जो ऊपर नीचे हरकत कर रहा था, एक ख़ास वज़न के ऊपर आकर ये हरकत करना जो है ये बंद कर देगा। जब ये हरकत करना बंद कर देगा, हम उस जो है वो फासले को नोट कर लेंगे और इससे पहले जो हमने टेबल देखा है उस टेबल के अंदर जो है हम अपनी इस रीडिंग को जो है वो नोट कर लेंगे और जो रीडिंग हमारे पास आई है, फिर हम जो है इसको नोट करने के बाद कैलकुलेशन जो है वो बाद में करेंगे। और अभी हम देखते हैं कि इसको हमने हटाकर वज़नों को जो है वो चेंज करना है। पहले हमने 100 ग्राम एक साइड पे लिया था और 2 छोटे वज़न जो थे वो हमने दूसरी साइड पे लगाए थे। अभी हम क्या करेंगे कि इस वज़न को जो है हम पोजीशन इसकी चेंज कर देंगे। जो 100 ग्राम का वज़न हमने 10 सेंटीमीटर पर रखा था, अब हम उसको बढ़ाकर 15 सेंटीमीटर के फासले पर ले जाते हैं और 15 सेंटीमीटर के फासले पर ले जाने के बाद हम दोबारा से जो है वो दूसरी साइड पर, जो फाना के दूसरी साइड पर है, यहाँ पर हम दूसरे वज़न जो है वो लटकाएंगे और यहाँ पर हम जो है ज़्यादा वज़न को बढ़ा भी सकते हैं और हमने दूसरी तरफ जो है वो वज़न थोड़ा सा बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद जो है अभी हम क्या कर रहे हैं, आप देखें कि हम इसकी पोजीशन को आगे या पीछे कर रहे हैं। ये W2 और W3 जो हैं, इनको हम आगे पीछे करके मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर जो है इसको लेकर जाएंगे और एक टाइम पे हम देखेंगे कि इसकी जो रीडिंग हमारे पास आ रही है वो बिल्कुल ठीक आ रही है और एक जगह पर आकर जो है ये जो मीटर रॉड है हमारी, ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। ये देखें, हमने इनको आगे और पीछे किया और एक पोजीशन पे आकर ये बिल्कुल जो है हमारे पास बैलेंस हो जाती है और यहाँ पर आकर ये बैलेंस हो गई। इसकी रीडिंग्स हम नोट कर लेंगे अपने पास और फिर से हम क्या करेंगे कि जो W1 है हमारे पास, इसकी पोजीशन को फिर हम आगे और पीछे करेंगे। पहले हमने इसको 10 सेंटीमीटर पे रखा, फिर हमने थोड़ा सा आगे किया और अभी हम इसकी पोजीशन को मज़ीद चेंज करेंगे और देखेंगे कि तीसरी रीडिंग भी हम इसी तरीके से लेंगे और जब ये तीनों रीडिंग्स आ जाएंगी तो जो है हम देखेंगे कि जो क्लॉकवाइज टार्क हमारे पास आ रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क के बिल्कुल बराबर आएगा। तो इस तरीके के साथ जो है हम मयारों के उसूल की जो है वो तस्दीक करेंगे और हमें मालूम होगा कि जो क्लॉकवाइज टार्क है वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क के बराबर है। एक रीडिंग हमने ली हुई है, हम उस रीडिंग को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि ये हमारा जो जवाब आएगा ये बिल्कुल उसके मुताबिक आएगा। जवाब जो हमारा आएगा ये बिल्कुल उसके मुताबिक आएगा। जी बच्चों, तो अभी हम देखते हैं कि ये जो हमने रीडिंग्स ली थी वो हमने रीडिंग ले ली है।
अभी हम देखते हैं कि वो रीडिंग जो है हमारे पास किस तरीके से आएगी और कैसे हम मेयारों के उसूल की तस्दीक कर सकते हैं कि घड़ीवार टॉर्क जो है वो हमेशा बराबर होता है गैर घड़ीवार टॉर्क के, या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होता है। इस उसूल को जो है अभी हम देखेंगे। पहली रीडिंग हमने ली थी कि ये वाला जो हमने रखा था, ये वजन जो हमने लिया था ये 100 ग्राम था। इस तरफ जो हमने लिया था W2 जो है वो हमारे पास 50 ग्राम था और ये वाला जो था वो 10 ग्राम था। इसके हमने फासले भी यहाँ पर नोट किए हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे और इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि कैलकुलेशन जो है वो हमारे पास किस हद तक ठीक आती है। हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क मालूम करने का फासला ये है कि ये फासला या इसका जो बाजू है, टॉर्क का बाजू जो है वो हमने देखा कि वो कितना है, वो 10 सेंटीमीटर है और ज़रब जो है वो W1 जो है वो हमारे पास 100 है। इसको इसके साथ ज़रब दे देंगे, ये आ जाएगा 1000 ग्राम सेंटीमीटर, फिर जो है ग्राम सेंटीमीटर हमारे पास जवाब आ गया। अभी W2 का जो वजन है वो हमारे पास 50 ग्राम आया था, इसका जो फासला है वो 15 ग्राम है, तो हम 50 ज़रबे 15 कर देंगे, हमें टॉर्क का जो है मालूम हो जाएगा। दूसरा जो W3 है वो 10 है, 10 ग्राम ज़रबे 25 सेंटीमीटर इसका फासला है। ये कीमतें हमने नोट यहाँ पे कर ली, इसको ज़रब देंगे 15 0 0 15 पंजे 75 जो है ये आ जाता है 750 ग्राम, ये आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर जो है इसका जवाब हमारे पास आ गया। इसको ज़रब देंगे, ये आ जाएगा 250 ग्राम सेंटीमीटर, ये हमारा इसका जवाब आ जाएगा। अभी इसमें हम क्या करेंगे, कुल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मालूम करेंगे जो हमारे पास हो जाएगा 750, यानी टॉर्क 1 इसका हम यूं लिख सकते हैं टॉर्क 2 जमा टॉर्क 3। टॉर्क 2 हमारे पास ये है और टॉर्क 3 हमारे पास ये है, इन दोनों को जमा करेंगे जो आ जाएगा 750 जमा 250 और ये आ जाता है हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाती है 1000 ग्राम सेंटीमीटर और यहाँ पर इसकी जो कीमत आ रही है वो भी 1000 ग्राम सेंटीमीटर है। तो हमने देखा कि ये एक आइडियल सिचुएशन हमने आपके साथ शेयर की है कि आइडियल सिचुएशन ये होगी कि इस तरफ का जो टॉर्क होगा वो होगा 1000 ग्राम सेंटीमीटर और इस तरफ का जो टॉर्क होगा वो भी 1000 ग्राम सेंटीमीटर जब होगा तब जो है ये मतवाजन होगा, तब जो है ये तवाजुन की हालत में होगा, तब जो है ये इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगली क्लासेस तक के लिए अल्लाह हाफिज।